चलो, अवकलज के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बता दिया गया कि dy/dx निरंतर वर्धमान फलन 0 से बड़ा होगा तब, जब dy/dx 0 से छोटा होगा तो निरंतर ह्रासमान फलन, और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा तो वर्धमान फलन, और 0 के बराबर या उससे छोटा होगा तो ह्रासमान फलन। ग्राफ भी देख चुके हैं आप लोग। tan थीटा को ही ना कहते हैं जी dy/dx, ढाल। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि r पर, r का मतलब बताइए क्या होगा, रियल नंबर वास्तविक संख्या पर f(x) हमारे पास फंक्शन दिया है कि 3x + 17 से प्रदत्त फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, f(x) बराबर दिया है, हमको निरंतर वर्धमान देखना है या ह्रासमान देखना है, कुछ भी देखना है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो यहाँ से हमने x के सापेक्ष अवकलज किया तो f'(x) 3x का 1 17 का 0 का आया, f'(x) कितना आ गया 3। बोलिए 3 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो लिखेंगे f'(x) > 0, इसलिए f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन है। बोले दिक्कत है। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e⁻2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो f(x) e⁻2x हमने इसका अवकलज किया। देखिए अब इतना नहीं लिख रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये सब बात नहीं लिख रहे हैं, सब पहले हम लोग कर चुके हैं, किए हैं ना 5 पाठ में, उतना नहीं करेंगे। तो f'(x) बराबर सीधे e⁻x का e⁻x ही होता है, और फिर यहाँ पर 2x चल रहा है, तो 2x का कितना हो जाएगा 2, तो 2 × e⁻2x। अब देखिए e⁻x जो होता है हमेशा एक धनात्मक मान देता है, इसका मान 1.5 समथिंग कुछ होता है, हमको भी पूरा याद नहीं है। तो e⁻2x जो है हमेशा 0 से बड़ा है, तो बोलिए इसका दोगुना 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। जब e⁻2x 0 से बड़ा है तो इसका दोगुना भी e⁻2x 0 से बड़ा होगा, इसलिए कहेंगे कि f'(x) जो है > 0, इसलिए f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन है। बोलिए दिक्कत। अगला, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन, कह रहा है कि 0 से π/2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है। अब π/2 से π के बीच में क्या है, निरंतर ह्रासमान है। और 0 से π के बीच में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। 3 गो चीज़ आपको बतलाना है। sin x का आप लोग ग्राफ देखे हैं ना, हाँ यही ना होता है, 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये आपका हो जाएगा 3π/2, और ये हो गया 2π, यही ना होता है। तो कह रहा है कि 0 से π/2 के बीच में वर्धमान है। तो देखिए 0 से π/2, देखिए ग्राफ भी देख के लग रहा है कि वर्धमान है, नहीं लग रहा है जी, बढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि π/2 से पाई में ह्रासमान है। तो देखिए π/2 से पाई में, बोलिए ह्रासमान है कि नहीं है, अरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है, दोनों सत्य है। तीसरा कह रहा है कि 0 से π में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो 0 से π देखिए यहाँ पर 0 से π, बोलिए यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, यहीं तक न बढ़ रहा है, उसके बाद तो घट रहा है। यदि शुरू से लेके अंत तक मतलब 0 से π तक बढ़ेगा तो कहेंगे वर्धमान है, या फिर घटेगा तो कहेंगे ह्रासमान है। लेकिन यहाँ पर π/2 तक बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, तो वर्धमान नहीं है और ह्रासमान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ग्राफ से तो हम लोग देख लिए कि जो भी है तीनों चीज़ सही है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे f(x) बराबर sin x, f'(x) बराबर cos x। अब लिखेंगे a, पहला के लिए, 1 नंबर के लिए, कि चूँकि cos x 0 से π/2 के बीच में क्या होता है जी, धनात्मक होता है कि नहीं होता है, और याद है ना, cos x 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, धनात्मक। जानते हैं ना आप लोग, नहीं क्या बुझात का है बबी, नहीं क्या बुझात। इसलिए cos x क्या है, 0 से बड़ा है, cos x अर्थात f'(x) > 0, इसलिए f(x) 0 से π/2 के बीच में निरंतर वर्धमान फलन है। बुझा गई बात। ए हाँ, बी के जवाब देंगे हम लोग, बी का, इसका दूसरा का, cos x π/2 से पाई के बीच में क्या होता है, ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है। अरे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद बा, हाँ। तो π/2 से पाई के बीच में ऋणात्मक होता है, इसलिए f'(x) छोटा है 0 से,
इसलिए एफ एक्स π/2 से पाई के बीच में निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन है। ठीक है, बुझा गई बात। तीसरा के लिए कॉस एक्स 0 से पाई के बीच न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक होता है। बोलिए कॉस एक्स 0 से पाई के बीच केवल धनात्मक होता है, केवल ऋणात्मक होता है। तो इसलिए लिखे हैं कि न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इसलिए एफ एक्स 0 से पाई के बीच में न तो वर्धमान फलन है और न ही ह्रासमान फलन है। बोले कोई दिक्कत है? आगे चले। कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। अब हमको अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल समझ में आ रहा है ना, कि कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है या फिर कहाँ से कहाँ तक घट रहा है, कहाँ से कहाँ तक फलन जो है बढ़ेगा, वर्धमान है, कहाँ से कहाँ तक ह्रासमान है। कह रहा है एफ एक्स दिया है कि एफ एक्स बराबर 2x² - 3x है। अब आपको बतलाना है कि निरंतर वर्धमान जो फलन है इसका गैप बताना है, और निरंतर ह्रासमान फलन का भी अंतराल बताना है। चलिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 2x² - 3x। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4x - 3। अब देखिए कोई भी चीज़ धनात्मक है कि ऋणात्मक है, उसका बॉर्डर लाइन क्या है, 0 है। 0 से यदि बढ़ेगा तो धनात्मक, 0 से यदि घटेगा तो ऋणात्मक। तो एफ डैश एक्स आ गया क्या, 0 आ गया। हम यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स 4x - 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा। एफ डैश एक्स का मतलब 4x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया 3/4। अब हम लोग एक संख्या रेखा पर इधर -∞, इधर इन्फिनिटी, बीच में कहीं होगा क्या, 3/4 होगा ना कहीं। अब हम लोग देखिए दो हमारे पास गैप मिला, एक मिला -∞ से लेके 3/4 तक और दूसरा मिला 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाया है। एक कॉलम में लिखा है अंतराल, दूसरा में लिखे हैं एफ डैश एक्स और तीसरा में लिखे हैं निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान क्या होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो अंतराल है -∞ से लेकर 3/4 तक। अब देखिए -∞ से 3/4 तक कोई एक संख्या, बोलिए ये क्या है, 0.75 है ना। तो इसके पहले का कोई संख्या मान लीजिए 0 होगा ना, इसके पहले का संख्या एक 0 है कि नहीं है। हम यहाँ पर एफ डैश एक्स में रखेंगे 4 × 0 - 3, 0 - 3 कितना गया, माइनस आ गया। तो ये नहीं दिखेगा कि -3 आया का निगेटिव कि पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पर लिख दिया निगेटिव। तो जब निगेटिव आया उसका मतलब क्या है, निरंतर ह्रासमान। अब हमने क्या किया, अगला जो अंतराल है 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक संख्या 1, अरे 1 है ना, तो हमने 1 यहाँ पर रखा। तो 4 × 1 - 3 कितना गया, 1 बोलिए धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो यहाँ पर केवल लिख दिया धनात्मक। धनात्मक है तो क्या हो गया, निरंतर वर्धमान। तो यही हमको निकालना था कि निरंतर वर्धमान का गैप क्या होगा। तो क्या होगा, -π से -∞ से 3/4 और निरंतर ह्रासमान का क्या होगा, बुझा गई बात। हाँ आगे बढ़ी, हेजवा कैलकुलेशन नहीं करके मन में करेगा बा, ऐसे करवा तो कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तू लोग 12 क्लास में चल गई, दूसरा तीसरा में थोड़े बड़ा, बुझा गई बात। आए चलो 5 नंबर, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x³ प्रदत्त फलन f निरंतर